परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसे नहीं है। परेशानी की बात यह है कि उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। परेशानी की बात यह है कि वह घर नहीं आएगी। परेशानी की बात यह है कि वह यहाँ आएगी। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। गाइज, तो जब कभी भी आपका ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आपको इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, जैसे परेशानी की बात यह है कि। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है द प्रॉब्लम इज दैट। इट मीन्स परेशानी की बात यह है कि। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आपको ट्रांसलेट करना है। क्लियर? समझते हैं एग्जाम्पल से। परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसे नहीं है। परेशानी की बात यह है कि, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दोस्तों आपको लगाना है द प्रॉब्लम इज दैट। द प्रॉब्लम इज दैट। इसके बाद आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? उसके पास पैसे नहीं है। तो ये सेंटेंस है दोस्तों आपका स्टेट ऑफ पोजीशन का, प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन का। तो उसके पास पैसे नहीं है, तो इसका इंग्लिश बनेगा he doesn't have money। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, द प्रॉब्लम इज दैट ही डजंट हैव मनी। इट मीन्स परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसे नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, परेशानी की बात यह है कि उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। तो अकॉर्डिंग टू रूल गए सबसे पहले आपको लगाना है द प्रॉब्लम इज दैट। वेट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर। सबसे पहले आपको लगाना है द प्रॉब्लम इज दैट। द प्रॉब्लम इज दैट। इसके बाद गाइस आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। तो इसका इंग्लिश बनेगा he doesn't know how to speak English। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, द प्रॉब्लम इज दैट ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इट मीन्स परेशानी की बात यह है कि उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, परेशानी की बात यह है कि वह घर नहीं आएगी। तो सबसे पहले यूज करना है द प्रॉब्लम इज दैट। तो आप लगा दो द प्रॉब्लम इज दैट। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। आप देख लो आपका रूल कहता है सेंटेंस। ओके, सेंटेंस आपका क्या है? वह घर नहीं आएगी। यह सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, नेगेटिव का। तो वह घर नहीं आएगी, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी विल नॉट कम होम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, द प्रॉब्लम इज दैट शी विल नॉट कम होम। इट मीन्स परेशानी की बात यह है कि वह घर नहीं आएगी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, परेशानी की बात यह है कि वह यहाँ आएगी। परेशानी की बात यह है कि, तो सबसे पहले लगाना है द प्रॉब्लम इज दैट। द प्रॉब्लम इज दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस आपका क्या है? वह यहाँ आएगी। ये भी सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो वह यहाँ आएगी। इट मीन्स शी विल कम यहाँ, हियर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया द प्रॉब्लम इज दैट शी विल कम हियर। इट मीन्स परेशानी की बात यह है कि वह यहाँ आएगी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे ऐसा लगता है कि बारिश होगी, ऐसा लगता है कि वह घर पर नहीं है, ऐसा लगता है कि वह गेम खेल रहा है, ऐसा लगता है कि आप फोन चला रहे हो, ऐसा लगता है कि वह पागल है। तो गाइस ऐसा लगता है, तो जब कभी भी आपको ऐसा बोलना हो तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले यूज करना है इट सीम्स दैट। इट मीन्स ऐसा लगता है, क्या लगता है? कि बारिश होगी। ये आपका सेंटेंस है। अब देख लो यहाँ पे सेंटेंस है, इसके बाद लगा देना है सेंटेंस। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले आपको लगाना है इट सीम्स दैट। आप लगा दो यहाँ पे
इट seems that। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? बारिश होगी। इट मीन्स इट विल रेन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया इट सीम्स दैट इट विल रेन। इट मीन्स ऐसा लगता है कि बारिश होगी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसा लगता है कि वह घर पर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है इट सीम्स दैट। इसके बाद यूज करना है वह घर पे नहीं है। सेंटेंस आपका है वह घर पे नहीं है, तो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का, नेगेटिव का। तो वह घर पे नहीं है, इसका इंग्लिश बनेगा ही इज नॉट एट होम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों इट सीम्स दैट ही इज नॉट एट होम। इट मीन्स ऐसा लगता है कि वह घर पर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसा लगता है कि वह गेम खेल रहा है। तो सबसे पहले आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल इट सीम्स दैट। इट सीम्स दैट। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह गेम खेल रहा है। यह सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वह गेम खेल रहा है। तो इसका इंग्लिश बनेगा ही इज प्लेइंग द गेम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों इट सीम्स दैट ही इज प्लेइंग द गेम। इट मीन्स ऐसा लगता है कि वह गेम खेल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसा लगता है कि आप फोन चला रहे हो। ओके, तो सबसे पहले लगाना है इट सीम्स दैट। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप फोन चला रहे हो। ये भी सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इट मीन्स यू आर ऑपरेटिंग द फोन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों इट सीम्स दैट यू आर ऑपरेटिंग द फोन। इट मीन्स ऐसा लगता है कि आप फोन चला रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसा लगता है कि वह पागल है। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे क्रिकेट के अलावा वो फुटबॉल भी खेलता है। पढ़ाने के अलावा वो खाना भी बनाती है। पढ़ाने के अलावा मुझे खाना भी बनाना आता है। पढ़ाने के अलावा वह बैंक में भी काम करता है। इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी जानती हूँ। तो जब कभी भी दोस्तों क्रिकेट खेलने के अलावा ओके एक काम ये हो गया वह फुटबॉल भी खेलता है। इट मीन्स इसके अतिरिक्त, इसके जैसे क्रिकेट तो आता है, इसके एक्स्ट्रा में क्या आता है? फुटबॉल भी आता है ना उसे खेलने। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है? तो देखते हैं गाइस सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले यूज करना है इन एडिशन टू। इसके बाद लगाना है अदर वर्ड्स प्लस यूज कर देना है सेंटेंस। ओके, समझते हैं एग्जाम्पल से। क्रिकेट के अलावा वो फुटबॉल भी खेलता है। क्रिकेट के अलावा ओके तो सबसे पहले लगाना है इन एडिशन टू। तो आप लगा दो इन एडिशन टू। क्रिकेट के अलावा इट मीन्स क्रिकेट। इसके बाद यूज करना है गाइस सेंटेंस। सेंटेंस है वह फुटबॉल भी खेलता है। यह भी सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो वह फुटबॉल भी खेलता है। इट मीन्स ही प्लेज फुटबॉल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों इन एडिशन टू क्रिकेट ही प्लेज फुटबॉल। इट मीन्स क्रिकेट के अलावा वो फुटबॉल भी खेलता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है पढ़ाने के अलावा वो खाना भी बनाती है। इट मीन्स पढ़ाती है और पढ़ाने की एक्स्ट्रा जो चीज होता है इसके अतिरिक्त भी इसके अलावा क्या करती है? वो खाना भी बनाती है पढ़ाने के अलावा। तो सबसे पहले लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल इन एडिशन टू। इन एडिशन टू पढ़ाने के अलावा इट मीन्स टीचिंग। क्या करती है? वह खाना बनाती है। इट मीन्स शी कुक्स फूड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों इन एडिशन टू टीचिंग शी कुक्स फूड। इट मीन्स पढ़ाने के अलावा वह खाना भी बनाती है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है पढ़ाने के अलावा मुझे खाना भी बनाना आता है। पढ़ाने के अलावा इट मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले क्या लगाना है? इन एडिशन टू। तो आप लगा दो यहाँ पे इन एडिशन टू। पढ़ाने के अलावा ना इट मीन्स टीचिंग।
ओके, मुझे क्या करने आता है, खाना भी बनाने आता है, मुझे खाना भी बनाने आता है। इट मीन्स आई नो हाउ टू कुक फूड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इन एडिशन टू टीचिंग आई नो हाउ टू कुक फूड। इट मीन्स पढ़ाने के अलावा मुझे खाना भी बनाना आता है। इट मीन्स मैं खाना भी बनाने जानती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, पढ़ाने के अलावा वो बैंक में भी काम करता है। तो सबसे पहले लगाना है गाइस आपको अकॉर्डिंग टू रूल इन एडिशन टू। तो आप लगा दो यहाँ पे इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। इसके बाद यूज करना है पढ़ाने के अलावा ना एक्स्ट्रा आपका है तो क्या लगाओगे, ठीक है, वह बैंक में भी काम करता है। ओके, इट मीन्स ही वर्क्स इन अ बैंक। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इन एडिशन टू टीचिंग ही वर्क्स इन अ बैंक। इट मीन्स पढ़ाने के अलावा वह बैंक में भी काम करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी जानती हूँ। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।